सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एके इन्फो इंस्टीट्यूट को और बेल आइकन दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। एडमिशन या कोर्स से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे नंबर 97084416 पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमारे वेबसाइट www.akeinfo.in पे विजिट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। आज का जो हम लोग का टॉपिक है चार्जिंग सेक्शन का, तो चार्जिंग सेक्शन में आपका नोकिया सैमसंग बता चुके हैं। आज का जो हम लोग का क्लास है चार्जिंग सेक्शन का चाइना फ़ोन का। जो चाइना फ़ोन सिंपल फ़ोन है या स्मार्टफोन है, वो दोनों में चार्जिंग सेक्शन सेम ही होता है। तो अभी जो चार्जिंग सेक्शन है आज जो बताने वाले हैं वो 8 पिन का रेगुलेटर आईसी वाला। चार्जिंग रेगुलेटर आईसी बहुत तरह का होता है, 6 पिन का भी होता है, 8 पिन का भी होता है, 3 पिन का भी होता है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा 8 पिन वाला, ठीक है। 8 पिन का चार्जिंग रेगुलेटर आईसी है। तो 8 पिन का चार्जिंग रेगुलेटर आईसी कैसे होता है, देखिए कैसे ऑपरेट होता है। सबसे पहले ये आपका आईसी हो गया। चार्जिंग रेगुलेटर आईसी फाइंड करना होगा किसी भी बोर्ड में। तो किसी भी बोर्ड में चार्जिंग रेगुलेटर आईसी फाइंड करने का तरीका क्या है? R22। जहाँ पे R22 रजिस्टर होगा वहाँ पे चार्जिंग रेगुलेटर आईसी होगा, ठीक है। तो कहने के बाद यहाँ पे चार्जिंग रेगुलेटर है, यहाँ पे R22 रजिस्टर है। इससे भी फाइंड कर सकते हैं या सीसी के पॉजिटिव पिन से भी फाइंड कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ये आपका सीसी हो गया जहाँ पे हम लोग चार्जर लगाते हैं। तो चार्जर लगाते हैं तो चार्जिंग का आउटपुट वोल्ट कितना होता है? 5 वोल्ट। तो जैसे हम चार्जर लगाएंगे वैसे ही चार्जिंग रेगुलेटर आईसी के 3 नंबर पिन पे कितना वोल्ट आएगा? 5 वोल्ट। ये 5 जैसे चार्जर लगाएगा तुरंत यहाँ 5 वोल्ट आ जाएगा, आएगा कि नहीं। सेम टाइम एट ए टाइम 4 नंबर पिन पे भी एक रजिस्टर के माध्यम से 4 वोल्ट आता है, क्लियर। सेम टाइम सीपीयू को भी चार्जिंग इंफॉर्मेशन सप्लाई जाएगा कि नहीं। जब तक सीपीयू को चार्जिंग इंफॉर्मेशन सप्लाई नहीं जाएगा तो सीपीयू आईसी कैसे इनेबल आउट करेगा? उसको भी तो इंफॉर्मेशन होगा तब ना वो चार्जिंग आउट करेगा। तो जैसे हम चार्जर लगाएंगे तुरंत चार्जिंग रेगुलेटर आईसी के 3 नंबर पिन पे 5 वोल्ट आएगा, 4 नंबर पिन पे भी 4 वोल्ट समथिंग आता है, 4 साढ़े 4 वोल्ट। उसके बाद सेम टाइम सीपीयू को भी एक सप्लाई जाता है 5 वोल्ट समथिंग। ये सप्लाई जो होता है चार्जिंग इंफॉर्मेशन की सप्लाई होती है। जैसे सीपीयू को चार्जिंग इंफॉर्मेशन सप्लाई रिसीव होगी तो तुरंत क्या करेगा? चार्जिंग इनेबल सिग्नल आउट करेगा। तो चार्जिंग इनेबल सिग्नल जो आउट करेगा कितने नंबर पिन पे? देखिए इसमें क्या होता है, 1 नंबर पिन और 2 नंबर पिन और 6 7, ये 1 2 और 5 6 दो चारों पिन आपस में शॉर्ट रहता है, ठीक है। इसको चेक कीजिएगा तो ये आपस में बीप देगा, इसको चेक कीजिएगा तो आपस में ये बीप देगा, यानी ये दोनों पिन आपस में शॉर्ट रहता है, ठीक है। तो इसके जैसे पिन पर 1.8 इनेबल सप्लाई कितना आता है? 1.8। जैसे यहाँ पर 1.8 मिलेगा तुरंत चार्जिंग आईसी क्या होगा? एक्टिव होगा, ऑन होगा। ऑन होके क्या करेगा? R22 रजिस्टर के माध्यम से BC के पॉजिटिव पिन पर चार्जिंग वोल्टेज आउट करेगा, है कि नहीं। चार्जिंग वोल्टेज आउट करेगा। चार्जिंग आउटपुट वोल्ट से क्या फीडबैक मिलता है? सीपीयू को एक फीडबैक सिग्नल मिलता है जो डिस्प्ले पर हम लोग इंडिकेशन देखते हैं ना, कितना चार्ज हुआ नहीं हुआ, वो सारा सप्लाई फीडबैक के अनुसार ही देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह 8 पिन वाला जो चार्जिंग सेक्शन चार्जिंग रेगुलेटर आईसी इस तरह कॉन्फ़िगर किया हुआ रहता है किसी भी बोर्ड में। ये सबसे ज़्यादा आपको चाइना सेट में मिलेगा, माइक्रोमैक्स, कार्बन या जो भी है चाइनीज में, जिसमें MTK CPU हो, SPD हो, क्वालकॉम भी में यूज होता है। लगभग सभी सेट में ये यूज हो रहा है। तो ये चार्जिंग सेक्शन में जो बताया है, इसमें अगर चार्जिंग का फॉल्ट है तो सबसे पहले कैसे चेक करेंगे? सबसे पहला स्टेप क्या है? चार्जर बैटरी को चेक करना होगा, क्योंकि हो सके चार्जर खराब हो या बैटरी 0% हो, चार्ज नहीं होता हो। चार्जर बैटरी चेक हो जाएगा फिर भी नहीं हो रहा है तो हम लोग BC पर चार्जिंग वोल्टेज चेक करेंगे। क्या करेंगे? BC पर चार्जिंग वोल्टेज। तो चार्जिंग वोल्टेज कितना आता है? 1.8 से 4.2। तो यदि चार्जिंग वोल्टेज नहीं आ रहा है तो यानी
तो कहीं ना कहीं फॉल्ट है। तो चार्जिंग वोल्टेज नहीं आएगा तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे? सीसी, क्योंकि यहीं से ना वोल्टेज इन हो रहा है। तो सबसे पहले चार्जिंग इनपुट सप्लाई चेक कीजिए। इनपुट यानी सीसी। सीसी को चेक करने का क्या तरीका है? मृणाल, सीसी का क्या चेकिंग है? सीसी में चार्जर लगा देना है पॉजिटिव पिन पे। हाँ, सीसी में चार्जर लगाकर सीसी के आउटपुट पिन पर वोल्टेज चेक करें। आउटपुट पिन पर वोल्टेज आ रहा है तो सीसी सही है, नहीं आ रहा है तो सीसी खराब है। यदि यह सीसी ओके है तो आगे बढ़ेंगे चार्जिंग रेगुलेटर आईसी के 3 नंबर पिन पे डायरेक्ट। यहाँ पे चेक करेंगे कि यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है या नहीं। यदि यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है तो यानी इनपुट ट्रैक सही है, राइट। आउटपुट भी देखेंगे कि यहाँ पे 3 नंबर पिन पे 5 वोल्ट। अब 4 नंबर पिन पे भी देखेंगे कि यहाँ पे 4 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। यदि ये भी 4 वोल्ट आ रहा है तो ये भी इनपुट सही है। ये सप्लाई चेक नहीं होगा क्योंकि इंटरनल होता है, ठीक। अब क्या करेंगे, सेट में चार्जर लगा के इसके 5 नंबर 6 नंबर पिन पे इनेबल सप्लाई चेक करेंगे। क्या करेंगे? इनेबल सप्लाई चेक करेंगे। तो यदि 5 नंबर 6 नंबर पिन पे इनेबल सप्लाई आ रहा है लेकिन आउट नहीं हो रहा तो क्या खराब है? चार्जिंग आईसी खराब है। यदि ये इनेबल ही नहीं आ रहा है तो क्या खराब हो सकता है? सीपीयू आईसी का भी फॉल्ट हो सकता है क्योंकि ये तो इंटरनल है, नहीं देख सकते। तो यदि इनेबल आ रहा है तो 100% हमारा चार्जिंग सेक्शन बनेगा, चार्जिंग फॉल्ट। इनेबल आएगा, आउट नहीं होगा, चार्जिंग रेगुलेटर आईसी खराब है उस केस में, ठीक है। और कोई डाउट? कोई डाउट है? आज का जो हम लोग का टॉपिक था थ्योरी था, कल इसका हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, ठीक है। ओके।